हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं डीएवी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 करते हैं। ठीक है, इसका ए बी सी डी ई पार्ट सारे पार्ट करेंगे वन बाय वन। देखो फर्स्ट क्या बोला हुआ है, ए पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू डैश एंड डैश। ठीक है, जितने भी जीवित जो प्राणी हैं उन सबको खाना चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए होता है खाना, क्यों चाहिए होता है वो पूछा हुआ आपसे। तो क्या चाहिए, क्यों चाहिए होता है खाना? टू ग्रो एंड सर्वाइव। ठीक है, ग्रो का मतलब बढ़ना। ठीक है, अब मेंटल प्रोसेस जो माइंड होता है उसका डेवलपमेंट होना, बेटा बॉडी का डेवलपमेंट होना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ठीक है, एंड टू सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है हमें। ठीक है, दो प्रोसेस के लिए खाना चाहिए होता है, टू ग्रो एंड टू सर्वाइव। ओके, नेक्स्ट, विटामिन ए डी ई एंड के आर सोल्यूबल इन डैश वेयर एज विटामिन बी एंड सी आर डैश सोल्यूबल। ठीक है, विटामिन आपके पास 6 टाइप के होते हैं बेटा, ए बी सी डी ई एंड के, मेन 6 टाइप के होते हैं। इनमें से जो 4 होते हैं, कौन से? ए डी ई एंड के, ये 4 क्या होते हैं आपके? फैट सोल्यूबल। क्या होते हैं बेटा? ये फैट सोल्यूबल, मतलब ये फैट चर्बी में घुल जाते हैं, फैट में घुल जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच गए आपके बी और सी, ये क्या होते हैं बेटा? आपके वाटर सोल्यूबल, मतलब ये पानी में घुलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? फर्स्ट में फैट सोल्यूबल, सेकंड में वाटर सोल्यूबल। ठीक है, थर्ड, द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन द डाइट कॉजेज ए डिसीज कॉल्ड बेरी बेरी। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी होना। ठीक है, अगर आपके डाइट में, आपके खाने में किस चीज़ की कमी होने से आपको बेरी बेरी डिसीज़ होती है? क्या पूछा? आपके खाने में किस चीज़ की कमी होने से आपको बेरी बेरी डिसीज़ होती है? ठीक है, तो आपके खाने में अगर विटामिन बी की कमी है बेटा, डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की कमी है, तो आपको कौन सी डिसीज़ होती है बेटा? बेरी बेरी डिसीज़ होती है। ठीक है, फोर्थ, विटामिन के हेल्प्स इन द डैश ऑफ ब्लड। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो खून के क्या करने में हेल्प करता है आपके? ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है बेटा? क्लोटिंग, खून को जमने में हेल्प करता है हमारे। ठीक है, जब भी आपको चोट लगती है ना, तो आपका ब्लड निकलता है, खून बहता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या देखते हो? आपकी खून के ऊपर एक येलो कलर का लिक्विड आ गया है। ठीक है, जैसे आपका फेविक गम होता है ना येलो कलर का, उस टाइप का एक लिक्विड आ गया और खून क्या हो गया? आपका निकलना बंद हो गया है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बेटा क्लोटिंग ऑफ ब्लड, खून का जमना, खून का रुकना। ठीक है, कौन हेल्प करता है उसमें? विटामिन के। ठीक है, जिन लोगों में विटामिन के की कमी होती है ना, उनको जब चोट लगती है उनका बहुत सारा खून निकलता रहता है, बहुत मुश्किल से उनका खून क्या होता है? रुकता है, बहुत मुश्किल से उनका ब्लडिंग जो होती है वो बंद होती है। ठीक है, क्योंकि उनके खाने में क्या होता है? विटामिन के की कमी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, द डाइटरी फाइबर कंस्टिट्यूट, कि डाइटरी फाइबर होता है उसमें क्या होता है? किससे मिलकर बना होता है? उसमें होता है बेटा आपका रफेज। क्या होता है उसमें? रफेज होता है। ठीक है, रफेज क्या होता है बेटा? ये होता है प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, प्लांट से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, उनके अंदर जो रेशे होते हैं जिसको हम खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जो हम खाते हैं, जो उसके अंदर क्या होते हैं? रेशे होते हैं। उन रेशों को हम क्या बोलते हैं बेटा? रफेज बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, कि हमारा जो डाइजेशन है उसके बाद जो हमारा बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये बोवल मूवमेंट जो होती है आपकी, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी से बाहर निकलता है, उसको ये ठीक रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल। फर्स्ट, विटामिन एंड मिनरल्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोला बेटा? विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, उनसे हमारी बॉडी बनती है, बॉडी बनाने के लिए काम आते हैं वो। नहीं, तो ये रॉन्ग है बेटा। रॉन्ग कैसे है, फॉल्स कैसे है? क्योंकि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं होते, वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं बेटा। क्या होते हैं वो? प्रोटेक्टिव फूड, जो आपको इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो ये क्या होते हैं? आपके प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं होते। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट, आवर स्किन मेक विटामिन ई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बोला है बेटा? हमारी स्किन जो है, चमड़ी जो है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में, धूप में विटामिन ई बनाती है। ठीक है, नहीं, ये भी रॉन्ग है, विटामिन ई थोड़ी बनाती है हमारी स्किन, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है बेटा। इसने क्या बोला? ई मिलता है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है, तो क्या आएगा इसका? फॉल्स आएगा। ठीक है, थर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस कैन लेड टू अनीमिया। ठीक है, कि फॉस्फोरस की कमी से हमें अनीमिया डिसीज होती है। नहीं, ये तो रॉन्ग है, अनीमिया फॉस्फोरस की कमी से थोड़ी ना होती है। ठीक है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, अनीमिया किसकी वजह से होता है बेटा? आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। ठीक है, वी शुड ईट फूड दैट हैज़ ऑल इट्स एसेंशियल कंपोनेंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोला है? हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है वो सही अमाउंट में हो। मतलब क्या बोला हुआ है? हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बोला है बेटा। हमें क्या खाना, कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है, वो खाना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसने बिल्कुल सही बोला, तो क्या आएगा इसका? ट्रू आएगा। ठीक है, ये सही है, तो ट्रू आएगा इसका। फिफ्थ देखो, क्वाशियोर ओक्यू ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द डाइट। ठीक है, क्या बोला है बेटा? अगर आपके खाने में, आपके डाइट में
फैट की कमी होगी, ठीक है, किसकी, फैट की, चिकनाई की, चर्बी की कमी होगी तो आपको क्वाशियोकोर डिसीज़ होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। ऐसा रॉन्ग क्यों है? क्योंकि क्वाशियोकोर जो डिसीज़ होती है वो आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है अगर, ठीक है। जो बच्चे, छोटे बच्चे जो दूध नहीं पीते ना, उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है, उसकी वजह से उनको क्वाशियोकोर डिसीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्रोटीन आना चाहिए था, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, फॉल्स आएगा, ये भी क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट फर्स्ट देखो। When a drop of iodine solution was put on the cut surface of potato, it turned blue-black in color. This indicates the presence of, ठीक है, आपके पास आलू है, आलू के ऊपर आप आयोडीन डालते हो बेटा, आयोडीन का सोल्यूशन डालते हो 2-3 ड्रॉप, और वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो जब वो ब्लू ब्लैक होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंस है बेटा स्टार्च। वो किसके इंडिकेशन है, वो आपका स्टार्च का, ठीक है। उसमें स्टार्च होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट सेकंड, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉजेज ए डिसीज नोन एज, ठीक है। विटामिन ए की कमी से आपकी, अगर आपके खाने में विटामिन ए की कमी है तो उसको आपको कौन सी डिसीज़ होती है ये पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होती है बेटा आपको नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी होती है आपकी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है कि जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, डार्कनेस कम होती है, तो इंसान को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, उसकी आई साइट बिल्कुल खत्म हो जाती है रात के टाइम में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। थर्ड, आयरन इज एसेंशियल फॉर, ठीक है। आयरन जो होता है वो क्यों जरूरी होता है, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या बोला, ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन, नहीं, जो हमारी हड्डियां, जो दांत हो वो किससे बनते हैं बेटा, वो तो कैल्शियम और फॉस्फोर से ग्रोथ करते हैं, ये तो रॉन्ग है। सी, फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड को सही से काम कराने के लिए नहीं, उसके लिए भी क्या चाहिए था हमें, आयोडीन चाहिए होता है, थायरोक्सिन चाहिए था, आयोडीन चाहिए होता है, ये भी रॉन्ग है। मेकिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मसल्स को बनाने के लिए उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। क्यों चाहिए होता है हमें बेटा आयरन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। आपका ब्लड जो होता है खून, उसमें वो रेड होता है, वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, ठीक है। तो उसको फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा, हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, या आयरन चाहिए होता है, सॉरी, क्या चाहिए होता है उसके लिए, आयरन चाहिए होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फोर्थ, ए चाइल्ड हु हैज़ बो लेग्स इज सफरिंग फ्रॉम ए डेफिशिएंसी डिसीज नोन एज, ठीक है। एक बच्चा जिसकी हड्डियां जो क्या है बेटा मुड़ी हुई है, ठीक है, या तो पैरों की हड्डियां बाहर की तरफ ऐसे ऊपर से पैर आके ऐसे हो गए उसके पैर, ठीक है, ऐसे टेढ़े हो गए, या उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो इस डिसीज़ को आप क्या बोलते हो, ठीक है। इस डिसीज़ को हम बोलते हैं बेटा रिकेट्स। क्या बोलते हैं इसको, रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं, ठीक है। फिफ्थ, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन कैन कोज ए डिसीज नोन एज, ठीक है। अगर बच्चों के खाने में प्रोटीन की कमी होगी तो उनको कौन सी डिसीज़ होगी, या डिसीज़ जो होती है उसका नाम क्या है वो पूछा हुआ है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाशियोकोर। क्या बोलते हैं उसको, क्वाशियोकोर। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो कौन सी डिसीज़ होती है बच्चों में, क्वाशियोकोर। इसमें होता क्या है कि जो पेट है, पेट के नीचे वाला हिस्सा है, पेट है, और जो जो पैर है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, उनमें सोजिश आ जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाशियोकोर डिसीज़ बोलते हैं। ये छोटे बच्चों में होता है जिनको जो दूध नहीं पीते, जिनको दूध नहीं मिल पाता, उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, फिर उनको ये क्वाशियोकोर डिसीज़ होती है, ठीक है। डी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, नेम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर फूड, ठीक है। सोर्सेज का मतलब क्या होता है बेटा, जिस जगह से या जिस चीज़ से हमें कोई चीज़ मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा मिल्क है, वो मिल्क किससे मिलता है, हमें पशुओं से मिलता है ना, एनिमल से, गाय से, बफेलो से, इनसे मिलते हैं। तो ये क्या हमारे मिल्क का सोर्स है, मिल्क हमें इनसे मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है बेटा कि हमारे खाने के इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, हमारा फूड जो है वो हमें किस किस से मिलता है, ठीक है। तो किस किस से मिलता है वो, एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। कुछ चीज़ें एनिमल से मिलती हैं, कुछ क्या मिलती है, प्लांट के प्रोडक्ट से मिलती हैं। तो क्या होगा सोर्स हमारा, एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट, ठीक है। हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी महत्वपूर्ण क्या, वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूछा हुआ आपसे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, वो क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या, उसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कोज द डिसीज, ठीक है। आपसे क्या पूछा है बेटा, उन विटामिन के नाम बताओ जिनकी डेफिशिएंसी, जिनकी कमी से आपको ये बीमारियां होती हैं। फर्स्ट क्या बोला हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है आपको विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, तो क्या आएगा, विटामिन ए आएगा।
बेरी बेरी जो होती है आपको विटामिन बी की कमी से होती है बेटा, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। स्कर्वी क्या होती है, आपने देखो किसी के मसूड़ आसपास के देखा हुआ, किसी जो दांत होते हैं कुछ लोगों के, उन दांत उनके जो गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं वो बहुत सूजे हुए होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होती है, खून खून निकलता है जब भी वो कोई फ्रूट खाते हैं ना बेटा, कोई फ्रूट एप्पल या कोई भी फ्रूट, सेब हो गया या बनाना हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर खून लगता है, ब्लीडिंग, उनका ब्लड लगता है जहाँ पे वो बाइट करते हैं, ठीक है। उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं, ठीक है। वो कब होता है, जब आपके खाने में विटामिन सी की कमी होगी, मतलब आप खट्टी चीज़ें कम खाते हो, तब आपको वो स्कर्वी डिसीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 3 मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो हमें हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होती है, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे 3 असेंशियल मिनरल्स के नाम पूछे कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे होते हैं, इनमें से 3 आप लिख लो कोई भी, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट द रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में कैल्शियम का क्या काम है बेटा, वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैल्शियम जो होता है ना बेटा, उससे हमारी बोन्स जो हड्डियां होती हैं और जो टीथ दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं, उनको बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारी कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी इज टू बिल्ड हेल्थी बोन्स एंड टीथ, दांतों और मजबूत हड्डियां बनाने में ये हमारा इसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द टर्म्स PEM एंड PCM, ठीक है। PEM एंड PCM की फुल फॉर्म क्या है बेटा, PEM एंड PCM दोनों हैं आपके डिसीज़ हैं, इनको हम डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं ये, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी मल न्यूट्रिशन, ठीक है। PEM और PCM ये इनकी फुल फॉर्म होती है। मल न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कुपोषण, ठीक है। क्या होता है बेटा, कुपोषण, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट ई पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। आपको ये मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स बता रखे हैं, आपको इनके सोर्सेज बताने हैं, कोई 2 सोर्सेज जिनसे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट क्या पूछा है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, फ्रूट से मिलता है। कौन कौन से फ्रूट, मैंगो, बनाना, लीची, मेलन, इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और हमें सीरियल्स जो होते हैं, अनाज जो होते हैं आपके, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उनसे भी क्या मिलता है बेटा, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। सेकंड, प्रोटीन किससे मिलता है हमें, दालों से सबसे ज़्यादा किस में होता है, पल्सेस में होता है। फिर बीन्स जो होते हैं ना आपके, राजमा जैसे होते हैं, जैसे राजमा होता है वैसे जो बीन्स होते हैं उनसे मिलता है, ठीक है। और मीट और एग से मिलता है। फैट, फैट किससे मिलता है हमें, चर्बी, चिकनाई, जिस चीज़ में भी चिकनाई होती है उससे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। घी, दूध, मक्खन, मिल्क सभी से मिलता है हमें, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। रफेज किससे मिलता है हमें, ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से, होल ग्रेन से, दाने जो होते हैं, अनाज जो होता है उनसे, ठीक है। विटामिन ए किससे मिलता है, लीवर ऑयल, मछली का लीवर जो होता है उसके ऑयल से मिलता है, ठीक है। बटर से मिलता है, मिल्क से मिलता है, घी से मिलता है, ठीक है। विटामिन सी किससे मिलता है बेटा, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, गवावा हो गया, ग्रीन चिली हो गई, इन सब से आपको विटामिन सी मिलता है। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, उनसे मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब वन टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोइंग इन द फूड, ठीक है। आपको नीचे 3 आइटम बोले हुए हैं, प्रोटीन, ठीक है, फैट, आपको बताना क्या है बेटा, टेस्ट करना है कि आपके पास खाना जो है उसमें प्रोटीन है या नहीं है, उसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो करना है आपको, वो बताना है। फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो क्या करोगे आप, कुछ बीन लो, छोटे छोटे बीन्स जो होते हैं उनको लो आप, छोटे राजमा जैसे जो होते हैं उनको लो आप, उनको अच्छे से कूटो और क्या बना लो, एक सस्पेंशन बना लो उनकी, ठीक है। और क्या करो बेटा, उसको वाटर में घोलो हल्का सा। फिर क्या करना है, उस सस्पेंशन को लो और उसमें क्या डालो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है, HNO3 डालना है, ठीक है। अगर वो जो आपका सस्पेंशन जो पेस्ट बनी है वो अगर येलो कलर की हो जाती है तो वो क्या शो करता है कि आपके खाने में क्या है, प्रोटीन की अमाउंट है, आपके खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्रश सम बीन सीड्स एंड मेक ए सस्पेंशन यूजिंग वाटर, टेक दिस सस्पेंशन एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू इट, इफ कलर बिकम्स येलो प्रोटीन इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर येलो होता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, नहीं होता तो प्रोटीन अब्सेंट है, ठीक है। सेकंड, स्टार्च का आपको टेस्ट करना है, तो क्या लेना है आपको, आलू का एक टुकड़ा लेना है बेटा, टेक ए पीस ऑफ पोटैटो एंड ऐड आयोडीन सोल्यूशन टू इट, और इसके ऊपर क्या डालो बेटा, आयोडीन के ड्रॉप डालो 2 या 3, ठीक है। अगर जो पोटैटो है जहाँ पे उसके ऊपर आयोडीन गिरा है वहाँ से वो ब्लू या ब्लैक हो गया तो इसका मतलब क्या, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। इफ पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। लास्ट आता है आपका फैट, फैट चिकनाई, आप खाना खा रहे हो उसमें चिकनाई है या नहीं है, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा है तरीका, क्या लो, आप जो खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, रोटी के ऊपर मक्खन लगा हुआ ना, तो चेक करना है कि उसमें फैट है या नहीं है। आप उस रोटी को लो और उस एक प्लेन पेज लो, वाइट पेज, उसको रोटी को उस पेज से पकड़ लो, ठीक है। 1 मिनट तक पकड़ के रखो, फिर छोड़ दो, रख दो साइड में।
तो आप क्या देखोगे, अगर उस पेज पे ट्रांसल्यूसेंट मार्क बन जाता है, एक चिकना चिकना निशान बन जाता है वाइट कलर का, तो इसका मतलब क्या है, इसमें फैट प्रेजेंट है वरना फैट अब्सेंट है। ठीक है, टेक पीस ऑफ फूड आइटम एंड रब इट ऑन ए ड्राई पेपर, इफ फैट इज प्रेजेंट इट विल लीव ट्रांसल्यूसेंट मार्क ऑन द पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डू वी नीड प्रोटीन्स एंड हाउ डू दे इफेक्ट आवर हेल्थ, हमें प्रोटीन क्यों चाहिए होता है और हमारी सेहत पे वो कैसा असर डालते हैं, क्या असर डालते हैं, ये पूछा हुआ है। वी नीड प्रोटीन बिकॉज दे हेल्प इन बिल्डिंग टिश्यू, ठीक है, ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड, ठीक है, वो जो बच्चा अभी छोटा है, जो बढ़ रहा है, उसके टिश्यू को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, दे रिपेयर द वियर एंड टीयर टिश्यू। ठीक है, जो टिश्यू, मान लो आप खेलते हो, आप गिर गए हो तो आपको चोट लग गई है, ठीक है, तो जो आपके टिश्यू, जो स्किन जो आपकी फट गई है, कट गई है, उसको रिपेयर करने में भी प्रोटीन हमारी हेल्प करता है। तो ये दो फंक्शन होते हैं प्रोटीन के। आगे अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी ना, तो हमें क्या होता है, हम क्या होते हैं, मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको क्वाशियोकोर डिसीज हो जाती है अगर उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता। ठीक है, इफ़ आवर डाइट लेक प्रोटीन इट कैन रिजल्ट इनटू मल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन कैन कॉज क्वाशियोकोर डिसीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्या बोला क्वेश्चन 4 में, देखो, ए मिनरल X is essential for component of formation of component Y in the diet of a person. The function of component Y is to transport oxygen in the blood. The deficiency of mineral X in the diet of a person causes disease Z. Identify X, Y, Z and also mention the symptoms of Z. ठीक है, क्या बोला हुआ है, एक कंपोनेंट होता है X, ठीक है, जो क्या होता है, ब्लड, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता, नहीं सॉरी, एक क्या होता है कंपोनेंट Y होता है जो ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, और उसको बनने के लिए एक हमें एक मिनरल चाहिए होता है X। ठीक है, और अगर हमारे बॉडी में X की कमी होती है तो हमें एक डिसीज होती है Z। ठीक है, तो आपको क्या करना है, X, Y, Z कौन होते हैं, इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, और Z जो डिसीज होती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करने बताने हैं। ठीक है, तो मिनरल X कौन होता है बेटा, आयरन। ठीक है, जो Y कंपोनेंट जो होता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में होता है, और वो किससे बनता है बेटा, आयरन से बनता है। ठीक है, तो X क्या हो गया, मिनरल X क्या हो गया, आयरन हो गया, Y क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और Z जो डिसीज होती है आयरन की डेफिशिएंसी से, वो कौन सी होती है, आपकी अनेमिया। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, सिम्टम्स ऑफ एनेमिया पूछा हुआ है, तो अनेमिक पर्सन अपीयर्स पेल एंड वीक, वाइटनिंग ऑफ नेल्स, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। ठीक है, जिस बंदे को अनेमिया डिसीज है वो कैसे दिखेगा आपको, कमजोर सा, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और क्या होगा, जो कभी कभी आप देखते हो नाखून जो होते हैं, नाखून पे व्हाइट वाले कलर की जो आ जाती है ना, कवरिंग्स हो जाती है, व्हाइट हो जाती है नाखून आपके। ठीक है, तो वो भी किसकी निशानी है बेटा, कि आपके खाने में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ठीक है, सॉरी, आयरन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, और हाथों और पैरों में सोजिश आना, सूजन आना, वो भी क्या है, आपकी डेफिशिएंसी की, आयरन की डेफिशिएंसी की निशानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन वाई। ठीक है, कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनके खाने में आयोडीन की कमी होती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो मिट्टी जो होती है बेटा, पानी और जो सोइल जो होती है, उसमें क्या होती है, आयरन की, सॉरी, आयोडीन की अमाउंट बहुत कम होती है। ठीक है ना, इसी की वजह से क्या होगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों में भी क्या होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है, और उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी से उनको क्या होता है बेटा, गोटर नाम की डिसीज होती है, घेंगा रोग जो बोलते हैं, जिसमें गले में सूजश आ जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन बिकॉज द सोइल एंड वाटर इन सच रीजन लैक्स आयोडीन। ठीक है, क्योंकि उसमें मिट्टी में, पानी में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, व्हाट इज़ ए बैलेंस डाइट, वाई शुड वी टेक ए बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है और हमें बैलेंस डाइट क्यों खानी चाहिए। ठीक है, तो एक डाइट, एक खाना जिसमें सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में, राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, हमें बैलेंस डाइट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं बेटा, असेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ए डाइट दैट कंटेन ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। We should take a balanced diet because it contain all nutrients required for proper growth and development of the body। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।